आप सब जानते हैं कि हम बल लगा करके किसी वस्तु को विस्थापित कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं या फिर ले जाने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे हम ये पत्थर है मेरे पास, देख रहे होंगे, इस पत्थर पर हमने बल लगाया, तो बल किधर लगाया? जिस दिशा में वस्तु को हमें विस्थापित करना है, तो हमने इधर बल लगाया, बल लगाकर इसको विस्थापित कर दिया। ठीक है, हमने दीवार पे धक्का लगाया, ठीक, विस्थापित करने के लिए, लेकिन विस्थापित नहीं हुई, तो हमने बल तो लगाया, तो हमने एक प्रयास किया, तो हम बल लगा करके वस्तु को विस्थापित कर सकते हैं। लेकिन अगर बल लगा करके किसी वस्तु को टर्न कर सकें, घुमा सकें, तो वो कहलाता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब बल की घूर्णन प्रवृत्ति, या हम उसे कहते हैं टॉर्क, या इसे कहते हैं हम मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि अगर हम ये, आप देख सकते हैं यहां से आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ये एक एक्सिस है, ठीक, ये एक एक्सिस है, और इस एक्सिस के सापेक्ष हमें इसको घुमाना है ऊपर या नीचे की ओर। तो हम क्या करेंगे भैया, ये इस समय ऊपर है, तो हम इस पर फोर्स लगाएंगे। अब फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएं? आपकी एक्सिस तो यही है, एक्सिस ये है, और जब आपकी एक्सिस ये है और अगर हम इसी दिशा में इस पर बल लगाएं और चाहे जितना लगाएं, हम इसको कभी भी घुमा नहीं सकते। तो हमें घुमाने के लिए क्या करना होगा कि हमें इस एक्सिस के आप देखिएगा, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हमें एक फोर्स अप्लाई करना, ठीक है। तो फोर्स हम जब अप्लाई करेंगे, तीन कंडीशन बनती हैं कि फोर्स हम कितना अप्लाई करें, कहां पर अप्लाई करें और किस कोण पर अप्लाई करें। तीन चीजें आई, कितना अप्लाई करें तो फोर्स हो गया, कहां पर अप्लाई करें, तो ये निर्भर करता है कि ये जो एक्सिस है यहां से हम किस दूरी पे लगा रहे हैं। हम यहां लगा रहे हैं, यहां लगा रहे हैं, या फिर यहां लगा रहे हैं, हम कहां लगा रहे हैं। तो एक तो दूरी हो गई, ठीक, कि कहां पे हमें लगाना है, कितनी दूरी पे लगाना है, और क्या लगाना है, फोर्स। तो एक F हो गया, एक R हो गया, और किस कोण पर लगाना है। तो अगर हम इसी दिशा में अगर हम इसको खींचते हैं तो ये नहीं घूमेगा। तो हमें क्या करना है कि हमें इसके, अगर हमें इसको ऊपर की ओर घुमाना है, तो या तो हम इस दिशा में बल लगाएं, या इस दिशा में लगाएं, या इस दिशा में लगाएं, कोई ना कोई एंगल पे लगाएंगे, तो एक थीटा हो। तो अगर हमने इस दिशा में लगा दिया, तो बल अगर हमने इस दिशा में लगाया, तो यहाँ पे कोण कितना बन रहा है, थीटा। तो आपने कंपोनेंट पढ़ा है फोर्स का, एक कंपोनेंट जो कोण के सापेक्ष होता है वो कॉस थीटा होता है, एक उसके परपेंडिकुलर होता है जो साइन थीटा होता है। तो जो इसी एक्सिस के सापेक्ष है, ठीक है, एक्सिस तो ये है, लेकिन जो ये दूरी है, अगर इसी दिशा में आप फोर्स लगा रहे हैं F cos थीटा, तो उसके द्वारा ये घूमेगा नहीं। तो घूमेगा कब? जब हम इस एंगल का जो फोर्स का घटक है, कंपोनेंट है साइन थीटा वाला, अगर वो कंपोनेंट अगर हम बढ़ाते चले जाएं, तो फोर्स तो क्या होगा, उसी हिसाब से ये घूमेगा। तो इस प्रकार से जो टॉर्क है वो तीन चीजों पर निर्भर करता है, फोर्स पे, दूरी पे और एंगल पे, कि तभी बल आघूर्ण या टॉर्क का जो संकेत होता है टॉ, वो बराबर होता है F R साइन थीटा। अब यहाँ पर F R साइन थीटा को हम R क्रॉस F भी लिख सकते हैं। अब R क्रॉस F क्यों लिखेंगे भाई, हम F क्रॉस R लिख सकते हैं। तो देखिएगा, आपकी एक्सिस है ये,
और ये आपका एक्सिस के सापेक्ष ये है आर्म, मूवमेंट आर्म, या हम कहें दूरी। इस दूरी के सापेक्ष हमें फोर्स लगाना है, तो जब फोर्स इस पे लगाएंगे तो किधर लगाएंगे? इस डायरेक्शन में। तो F इधर है, दूरी इधर है, अब इसको हमें घुमाना है। तो जब घुमाना है तो R के सापेक्ष हमें F1 लगा करके इसको घुमाना है। तो R क्रॉस F हम लिखेंगे। जब लिखेंगे तो जब इस पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? अब हमें इसको फोर्स लगाना है, तो फोर्स जब लगाते हैं तो देखिएगा इस एक्सिस के अलोंग ये घूमने लगा। हमने फोर्स लगाना शुरू किया, इस एक्सिस के अलोंग घूमने लगा। ऊपर से अगर हम लगाते हैं तो ये घूमने नीचे की ओर घूम जाएगा और उधर पानी निकलने लगेगा। तो ये टॉर्क जो है वो डिपेंड करता है कि आप फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, ठीक है, कितना लगा रहे हैं और किस कोण पर लगा। अब अगर आपने फोर्स को दूरी कम कर दी, हमें यहाँ पे लगाना है, तो ऐसी स्थिति में फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब देखना, अब मैं इसको घुमा रहा हूं, तेरे किलो अब फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। हमने इस दूरी को बढ़ा दिया तो फोर्स कम हो गया। आसानी से एक छोटा बच्चा भी आसानी से चला करके, और देखिए ये पानी निकलने लगा है। इसी के साथ आप समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।